Hello students and welcome back to the D-CAS initiative. My name is Swaraj and today we are going to discuss the four important topics of the day which were in Hindu and Indian Express. That is, India is among the 62 countries who have said that they want a investigation that from where this coronavirus has been initiated. Second one is United States Agency for International Development. It was in recently in news because ये कुछ वेंटिलेटर्स इंडिया को डोनेट करने वाले हैं. सो ये भी एक न्यूज में था, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Then third is that India welcomes Afghan power deal sharing. सो बेसिकली अफगान पॉलिटिकल क्राइसिस था, वहां पे दो प्रेसिडेंट्स थे वहां पे अफगान में. दोनों भी बोल रहे थे कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो उसके बीच में अफगान में पावर शेयरिंग डील हो गई है, जिसको आज एक्सटर्नल मिनिस्टर ने बोला है कि यस दे सपोर्ट द डील एंड दे होप फॉर द बेटर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन एज वेल एज रिड्यूसिंग टेररिज्म, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ऐसे वही सारी चीजें इंडिया ने उनके लिए सोची गई है. देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, today only Supreme Court has issued the guidelines with respect to online hearing of the case. We will see further. So, lot to know. So, without wasting time, we will see the first news. That is today. Today it is going to hear at WHO that India joins the 61st nation to seek source of coronavirus. Basically, ये अभी भी बहुत controversial news है कि कोरोना वायरस कहाँ से आया है कंट्री में. तो चाइना हैज बेसिकली एडमिटेड दैट वुहान सिटी है, बट ओरिजिनेट वहां से नहीं हुआ है. फर्स्ट केस भले ही वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे हुआ होगा पेशेंट 0, बट वो बोलते हैं ओरिजिनेट कहीं और पे हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फोरम में इंडिया हैज टेकन अप अ पोजिशन इन द international forum on the origin of the virus and the need for an independent evaluation of WHO response to crisis. मतलब यहाँ पे दो चीजों का उन्होंने डिमांड किया है. एक तो हमको सोर्स ढूंढना है, सोर्स की कहाँ से आया है ये कोरोना वायरस. सेकेंड चीज हमको देखना है कि व्हाट आर द स्टेप्स WHO has taken to prevent this pandemic. तो ये दो चीजें हैं क्योंकि US has claimed that WHO is pro China with respect to वी कैन से कोरोना वायरस. तो वो बहुत सारे न्यूज हाइड कर रहे हैं, तो ये कुछ बता नहीं रहे. तो बहुत WHO का इसलिए फंडिंग जो है यूएस ने सस्पेंड किया था लास्ट मंथ. एंड सो फार न्यू दिल्ली का स्टांस ऐसा था कि उन्होंने बोला दैट वी विल फाइट कोरोना वायरस फर्स्ट एंड देन वी विल रिविजिट द इशू आफ्टर द क्राइसिस ओवर. मतलब एक बार कोरोना वायरस का इशू एक बार खत्म हो जाता है तो हम लोग उस चीज के ऊपर या उस पॉइंट के ऊपर सोचेंगे कि कहाँ से आया है, किसने किया है. तो ये सब चीजें. तो ये जो 7 पेज का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है, इसने WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस इसको बोला है टू इनिशिएट at the earliest appropriate moment a stepwise process of impartial, independent and comprehensive evaluation of international response and the action of WHO and its timeline of the pandemic. कि आपने क्या steps लिए थे during this timeline. मतलब जब से शुरू हुआ है दिसंबर से लेके आज तक 18 मई तक उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं उसके रिलेटेड. तो ये सब चीजें उन्होंने बताने के लिए एक स्पेशल इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश करे, ये मांग है. कि मतलब अभी देखना ये बॉडी कब एस्टैब्लिश होगी उसका पता नहीं है. इट हैज बीन केप्ट अप टू द WHO कि जब सही टाइम आए तुम लोग करो, क्योंकि इस टाइम में हम फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के लिए. So India is among the 62 countries that have been moved a proposal at WHO, ठीक है, World Health Assembly, to identify the zoonotic source of the virus. Zoonotic source means कहाँ से ये animal to human transmission हुआ है, and asked for the impartial, independent and comprehensive evaluation of WHO's response to COVID-19. So basically point to be noted over here that is China and US are not the part of the resolution. But एक याद रखना यूएस सिक्योरिटी के 5 मेंबर्स है जिसमें तुम्हारे चाइना एंड यूएस भी है, तो ये दोनों उसके रेजोल्यूशन के पार्ट नहीं है. सो ये प्रपोजल जो है इट इज अ 7 पेज प्रपोजल ड्राफ्ट. इट हैज बीन मूव्ड बाय 35 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स है, पहले 28 थे बट यूके ने विड्रॉ किया है, तो अभी 27 मेंबर्स है. तो याद रखना. एंड 3 of the 5 परमानेंट मेंबर्स इसमें है, जो कि है यूके, रशिया एंड फ्रांस. ठीक है, यूएस एंड चाइना नहीं है.
but recently you can see over here that Pakistan, Nepal, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान जो नेबर्स है इंडिया के, उन्होंने इसको साइन नहीं किया है. सो लेट्स सी ये आगे जाके साइन करते हैं या नहीं करते हैं. तो अमॉन्ग सार्क नेशंस ओनली बांग्लादेश एंड भूटान हैव साइंड दिस. तो ये एक चीज याद रखना, इंडिया, बांग्लादेश एंड भूटान सार्क नेशन में से इन्होंने साइन किया है. देन ये एक पोस्ट आया था ट्विटर पे चाइनीज एम्बेसी से, दैट स्पोक पर्सन G. Rong has tweeted that Wuhan city in China first reported COVID-19 cases, but does not mean that the virus originated in Wuhan. The hashtag WHO has specific rules on how to name the virus. It is irresponsible to connect the virus with Wuhan and stigmatize China. Means उन्होंने यहाँ पे बोला है कि yes, first report जो है वो वुहान से आया है, but वो originate वुहान से नहीं हुआ है, तो इसलिए उसको वुहान वायरस करके ये कुछ बोल नहीं सकते हो, एंड यू कैनॉट पॉलिटाइज दैट या स्टिग्मेटाइज चाइना ऑन दैट. तो मूविंग नेक्स्ट issue, that is USAID, that is United States Agency for International Development. So they are planning to give fund 200 ventilators for India to tackle COVID-19. The agency will bear the prices. Actually इसका प्राइस अभी तक रिवील नहीं किया है, but it can be around $3 million something. So it will come in two installments. One is in May and second is in June. So USAID is an independent agency of the United States federal government, and that is primarily responsible for administering civilian foreign aid and development. So यहाँ पे इनके बारे में कुछ facts है जो एग्जाम में आ सकते हैं. USAID has been formed on November 3rd, 1961. ये प्रेसिडेंट वो टाइम पे आई गेस जॉन एफ कैनेडी थे. इट इज अ प्रेसिडिंग ऑर्गेनाइजेशन था इसका, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन. हेडक्वार्टर इट इज इन वॉशिंगटन. इसका जो मोटो है, मोटो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, फ्रॉम द अमेरिकन पीपल. ठीक है, ये उसके एम्प्लॉयज है. एनुअल बजट 27 बिलियन है. एग्जीक्यूटिव एजेंसी एग्जीक्यूटिव इज जॉन बैरस. तो याद रखना है कुछ चीजें हैं. तो मूविंग फर्दर, इंडिया वेलकम्स अफगान पावर शेयरिंग डील. So according to this, last year there was a crisis in presidential election. ठीक है, 28 सितंबर 2019 को इलेक्शंस हुए थे, एंड जिसमें उनका वो टाइम पे जो करंट प्रेसिडेंट था अशरफ घानी, ही वाज इलेक्टेड with the 50% of the vote, but it was disputed by his rivalry, that is Abdullah. उन्होंने रिजेक्ट किया, एंड जब ऑफिशियली he sworn the second term on 9th March 2020, तो उसका जो रनर अप था अब्दुल्ला, उन्होंने भी उसी दिन पे स्वान किया. एज अ पैरेलल गवर्नमेंट वहां पे शुरू हो गई थी, तो पॉलिटिकल क्राइसिस वहां पे आ गया था. सो टू एंड दिस पॉलिटिकल क्राइसिस, यहाँ पे एक पावर शेयरिंग डील हुई है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पावर शेयरिंग डील, तो जो प्रेसिडेंट है वो अशरफ घानी रहेंगे, while Abdullah will helm the हाई कमीशन ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन विद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एंड उनकी जो टीम है उनको 50% शेयर मिलेगा अशरफ घानी के कैबिनेट में. इट इज अकॉर्डिंग टू अफगान मीडिया रिपोर्ट्स. तो आगे जाके और पीस टॉक्स होने वाले उन दोनों के बीच में. लेट्स सी व्हाट आर द डेवलपमेंट्स इन द कमिंग डेज. सो ये याद रखना. तो ये पावर शेयरिंग, तो यहाँ पे अफगान का कैपिटल पूछ सकते हैं, प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं, उधर के पार्लियामेंट का नाम पूछ सकते हैं. तो अफगानिस्तान इज बेसिकली इन द न्यूज, सो यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So last but not the least, Supreme Court has advised against recording cases hearing. अभी देखना हमारे जो भी केसेस है वो ऑनलाइन हो रहे हैं ड्यू टू दी लॉकडाउन. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, स्टोर नहीं कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हो. ये सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो ये एक चीज याद रखना. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द टॉप कोर्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड हेल्पलाइन नंबर. तो ये हेल्पलाइन नंबर है 1881 फॉर प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स व्हाइल इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग द केसेस. मतलब अगर तुम्हारे कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे व्हाइल फाइलिंग द केसेस, यू कैन डायल दिस नंबर एंड यू कैन टेल योर प्रॉब्लम्स, सो इट कैन बी सॉल्व्ड over the phone itself. So this is the first time there has been a helpline number. Hope you have understood the lecture. If you have any doubts, you can comment below or you can text me. Thank you.